व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात होने वाली है अबाउट बीटेक कॉलेजेस। क्योंकि देखो, बीटेक कॉलेजेस बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक तो कन्वेंशनल होता है, एक होता है न्यू एज टेक स्कूल, है ना। अब भैया क्या फर्क है वो बताऊंगा आगे। बट हमारे जो मोस्टली कॉलेजेस है, लाइक दुख के साथ कहना पड़ रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी ऑफिशियल लाइक रेनॉल्ड यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही कॉलेज बीटेक कराता है, एंड दैट इज ओनली इन वन वेरिएंट, लाइक बीटेक इन आईटी एंड एमआई कराता है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन में कराता है। दैट टू इज ऑन द कन्वेंशनल सिलेबस। तो टेक स्कूल जो मॉडर्न नए टेक स्कूल्स हैं वो न्यू एज फॉलो करते हैं। बहुत ही कम ऐसे टेक स्कूल्स हैं जो न्यू एज करिकुलम को फॉलो करते हैं। एंड उस न्यू एज करिकुलम में क्या है भैया, लाइक कन्वेंशनल वाले ऐसा क्या नहीं दे पा रहे। न्यू एज टेक स्कूल्स क्या करते हैं, वो आपके लिए उस तरह के स्टैंडर्ड्स को मीट करने की कोशिश करते हैं जो इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एजुकेशन में फॉलो किए जाते हैं। वो आपको ज्यादा प्रैक्टिकल वे ऑफ एजुकेशन समझाते हैं, किस तरह इंजीनियरिंग का ज्यादा प्रैक्टिकल वर्जन सीख पाओ। बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों का हाल क्या है कि यार पूरे 4 साल तो थ्योरी पढ़ी थी, लाइक नॉट टारगेटिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी, इट्स वेरी गुड, बट किसी भी कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी का क्या हिसाब है कि भाई 4 साल थ्योरी पढ़ाई थी और वहां पे जाके इनने प्रैक्टिकल पूछ लिया, आता ही नहीं था। यही हो रहा है, दिस इज द थिंग, लाइक कन्वेंशनल न्यूज में यही फर्क है। और जब बात इंजीनियरिंग की उठी है तो बात उठेगी कोडिंग की। अगर कोडिंग सीखनी है तो फिर तो जाकर सिलिकॉन वैली में ही सीखनी है। सिलिकॉन वैली लाइक बेंगलुरु। अब अपना इंजीनियरिंग और बेंगलुरु तो लगता है एक ही वर्ड के, एक ही शब्द के दो अलग अलग मतलब है। तो बेंगलुरु, लेकिन बेंगलुरु में कहां भैया, कैसे चुने बेंगलुरु में कहां। अब बेंगलुरु में अगर जाना है तो जो हमारा टेक इंडस्ट्री का हब है, दैट इज द व्हाइट फील्ड, इट इज ब्यूटीफुल राइट, वहीं जाकर सीखना है। बट व्हाइट फील्ड में क्या बहुत सारे टेक स्कूल्स है? नहीं, वहां पर सिर्फ एक ही ऐसा रिनाउंड टेक स्कूल है जो अमेजिंग लेवल ऑफ रिजल्ट्स दे रहा है, एंड न्यू एज टेक स्कूल है जिसका नाम है पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड बच्चों, यहां सीयूईटी के मार्क्स नहीं लगते, सीयूईटी नहीं भी दिया चलेगा। इनका एडमिशन होता है थ्रू पोलारिस एडमिशन टेस्ट, दैट इज पैट के थ्रू। उसके बेसिस में आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है आपका, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है। लिंक मैंने नीचे डाल दिया है, बट ये बातें बाद में होंगी कि अप्लाई करना है, क्यों करना है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो सब ठीक है, लिंक डाल दिया। अगर जानते हो ऑलरेडी तो जाओ, लेकिन पहले समझते हैं यार व्हाई ऐसा क्या दे रहा है पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये देखिए, तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा, आप सब जानते ही होंगे ऑलरेडी, मुकुल रस्तोगी जो कि एक्स आईआईटीएन रहे हैं, एंड भास्कर अग्रवाल जो कि माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर रह चुके हैं, इन दोनों ने मिलकर एक बहुत ही बड़ी टेक कंपनी खोली जिसका नाम था क्लास प्लस, नाम है क्लास प्लस, जो कि एक 5,000 करोड़ से ज्यादा बड़ी वर्थ की कंपनी अब बन चुकी है। मतलब आप सब जानते हैं क्लास प्लस के बारे में। उन दोनों ने ही खोला है पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड उन्होंने पिछले 10 साल में टेक पार्टनर्स, अपने कोडर्स, हाईएस्ट लेवल ऑफ इंजीनियर्स जो उनकी नॉलेज में आए इस 5,000 करोड़ की कंपनी को बिल्ड करने में, उन सबकी मदद से पोलारिस को खोला है। पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में ये सब लोग आपकी हेल्प कर रहे होंगे, वो लोग जानते हैं कैसा करिकुलम चाहिए, उन लोगों को पता है इंडस्ट्री में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। जिसने 5,000 करोड़ की कंपनी बनाई उसे सब पता है इंडस्ट्री में क्या होगा क्या नहीं होगा। और सिर्फ यही लोग नहीं कि भैया क्लास प्लस उन्होंने खोल दिया तो क्या हो गया, इनके एडवाइजर्स कौन है? एडवाइजर्स में इनके आते हैं भैया क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह, स्विगी के को फाउंडर श्री हर्षा मेजेटी, और एक्स प्रेसिडेंट फॉर शाओमी आपके एल्विन से। इन लोगों से साथ जुड़कर इन लोगों ने कुछ इस तरह का करिकुलम डिजाइन किया, ऐसी पेडागोजी बनाई कि यस दे आर क्रिएटिंग इनॉर्मस रिजल्ट्स। मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत फेमस लोगों ने खोल दिया, बहुत अच्छी जगह पे खुल गया है तो चले जाओ, क्या कुछ रिजल्ट्स भी देने? रिजल्ट्स के बारे में सुनकर तो दिमाग ही फट जाएगा। तो पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ने ऐसे रिमार्केबल रिजल्ट्स डाले कि भाई उनका तो टाइम्स नाउ में न्यूज आर्टिकल तक छप चुका है। तो ये देखिए 2.5 लाख की स्टाइपेंड मिलती है जो लोग गूगल समर ऑफ कोड में सिलेक्ट होते हैं। तो पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से 11 बच्चे सिलेक्ट हुए, जिसमें से 9 तो पहले फर्स्ट ईयर में ही थे, एंड साथ में समर ऑफ बिटकॉइन, एलएफएक्स, ये सब क्या है भैया? ये सब इंटर्नशिप्स है बच्चों। ऐसी इंटर्नशिप्स की ना, मैं बता रहा हूं, मजाक नहीं, मैं खुद एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं, जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ता हूं, जो कि बहुत हाई लेवल एनआरएफ में ड्यू से ऊपर रैंक की जाती है बहुत बार, उसमें पढ़ता हूं। बट ऐसी इंटर्नशिप्स की बात करनी होती है, ड्यू तो आप भूल ही जाओ। इस तरह की इंटर्नशिप के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इंटर्नशिप्स में 5,000 10,000 यही स्टाइपेंड मिलती होगी। 2.5 लाख रुपए स्टाइपेंड है। पहले 3-4 महीने में 8 लाख कमा लिए थे इनके एक बच्चे ने, विद स्टाइपेंड ओनली। गूगल समर ऑफ कोड, समर ऑफ बिटकॉइन, एलएफएक्स, ये सब हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटर्नशिप की रैंकिंग्स है, और ये सब इनके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों ने बैक कर लिया। ऐसा नहीं है कि चौथे ईयर में मिलती है इंटर्नशिप, नहीं, पहले दूसरे साल में आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी बच्चों। एंड दिस इज नॉट अ जोक, क्योंकि बच्चों सिर्फ और सिर्फ पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 250 बच्चे ऐसी इंटर्नशिप को बैक कर पाते हैं, जिसमें से 11 लाइक गूगल समर ऑफ कोड में सिर्फ 250 बच्चे पूरे इंडिया से सिलेक्ट हुए। इंडिया में करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं, करोड़ों इंजीनियर्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर हर कोई ट्राई करता है, बट सिर्फ और सिर्फ 250 को मिलता है। उसमें से 11 सिर्फ और सिर्फ पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से, उसमें से भी 9 फर्स्ट और सेकंड ईयर में थे। लाइक दूसरे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेकंड ईयर में एडजस्ट हो रहे थे। जब आप ओरिएंटेशन की तैयारी कर रहे होते हो ना, जब आप लोग खेलकूद में लगे होते हो, तब यहाँ पर बच्चे इंटर्नशिप के लिए तैयार होते हैं, कोडिंग करना सीख चुके होते हैं।
ये लोग इस लेवल पे कर रहे हैं। इनके यहाँ के सेकंड ईयर के बच्चे ने 5.5 लाख रुपीस अर्न किए जस्ट फ्रॉम द स्टाइपेंड। तो और कोई मजाक नहीं है यार, समर ऑफ बिटकॉइन में 4-5 बच्चे, एलएफएक्स में 2-3 बच्चे, हर बड़ी बड़ी इंटर्नशिप्स को इनके यहाँ से लोग बच्चे बैक कर रहे हैं एंड एक इनॉर्मस अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड ले रहे हैं। आपकी जो फीस आप भरोगे वो तो आप अपनी इंटर्नशिप में कमा लोगे, जॉब से क्या कमाओगे, तो सोचने की बात है। तो ऐसा क्या करिकुलम फॉलो कर रहे हैं जो मिल जा रहा है भाई बच्चों को? बिकॉज मैंने पहले भी बताया ये बहुत ही प्रैक्टिकल लर्निंग यूज करते हैं। कोई ईवीएस, साइंस, सोशल साइंस, वही सब जो आप पढ़ के आए थे क्लास 11, 12, 10 तक, वही फिर से नहीं होगा। हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी क्या हो रहा है, मैंने पहले अपने फर्स्ट 2 इयर्स में अपने बीबीए करते हुए मैंने वही पढ़ा जो मैं 11, 12 में पढ़ के आया था। तो वही सब नहीं पढ़ रहे हैं इनके यहाँ, ओनली कोडिंग। आप 11 से ज्यादा कोडिंग लैंग्वेजेस सीखोगे जिसमें जावा स्क्रिप्ट होगा, जावा स्क्रिप्ट जो नेटफ्लिक्स यूज करता है ना। उसके अलावा आपके पास होगा पाइथन एंड सी प्लस प्लस जो अमेजॉन प्राइम यूज करता है, पाइथन जो इंस्टाग्राम यूज करता है, मर्न्स्ट, MERN स्टैक एंड मेनी मोर। बच्चों कुछ अलग ही लेवल की चीजें हैं यहाँ पर। SGDL फ्रेमवर्क यूज करते हैं बच्चों। SGDL क्या होता है बच्चों? SGDL इज सीड, ग्रो, डिसरप्ट, लर्न। सीड इज आपको मतलब फ्रंट है, बैक एंड है, सब कुछ सिखाया जाएगा। ग्रो में आपको आपके स्किल्स बढ़ाए जाएंगे जिसमें आपको वेब स्क्रैपिंग, नेटवर्किंग, AI, ML, एप्लीकेशन सब सिखाया जाएगा। डिसरप्ट में जो भी स्किल्स आपको हेल्प करेंगे इंडस्ट्री में, मतलब किस तरह से इंडस्ट्री में घुसना है, सारा का सारा एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल स्किल्स सीखने हैं, सब कुछ आपको बच्चों इसमें बताया जाएगा। एंड फाइनली आप अपना खुद का एक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। जैसे बच्चों ने इनके यहाँ से ड्रोन लॉन्च किए, स्मार्टफोन सिस्टम लॉन्च किए, AI चैटबॉट लॉन्च किए एंड बहुत सारी चीजें लॉन्च करी हैं। तो मतलब बेसिकली आप स्टार्टिंग से ही ना सिर्फ और सिर्फ बच्चों पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, आप तैयार हो रहे होंगे मार्केट के लिए, प्रैक्टिकल लर्निंग कर रहे होंगे। SGDL फ्रेमवर्क को फॉलो कराना इतना इजी नहीं है, हर इंडस्ट्री, हर टेक स्कूल, हर यूनिवर्सिटी नहीं करा पाता है। तो ये सब आपको मिलेगा पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बहुत सी डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज कराई जाएंगी। को करिकुलर में क्या क्या होता है भैया, अलग ही लेवल की चीजें। ये देखो आपको कराया जाएगा फायरसाइड चैट्स, यानी डिस्कशन और इनसाइट्स आपके टेक फाउंडर्स के साथ होगा, CEO के साथ होगा। स्टूडेंट्स को अपने डाउट सॉल्व करने का मौका मिलेगा। हैकाथॉन्स कराई जाएंगी जिसमें इनने रिसेंटली एक ऑल नाइटर हैकाथॉन की थी विद गूगल फॉर डेवलपर्स एक्टिंग एज मेंटोर्स, ठीक है। तो ये भी होगा। एंड अबव दैट माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस लेकर गए बच्चों को टेक मिक्सचर्स के लिए, जो कि स्पेशली इनवाइट किया था इन लोग को डिस्कशन के लिए। ऐसे हर टेक स्कूल को, यूनिवर्सिटी को बुलाते नहीं है वो लोग, है ना। रेजिडेंशियल मेंटोर्स है जो 24/7 उनको हेल्प करेंगे। निंजा मेंटोर्स जो कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पेटीएम हर जगह से आके हेल्प करते हैं। 24/7 सक्सेस बडीज हैं आपको हेल्प करने के लिए, नेविगेट करने के लिए। इंटर्नशिप पहले साल से एंड मैंडेटरी 5000 प्लस आवर्स ऑफ कोडिंग जो आपको अपने 4 साल के दौरान करनी है। कल सबको करवाएंगे। मैंने बोला ना, ये नहीं पढ़ाते सोशल साइंस, SST, इंग्लिश, ये सब नहीं पढ़ाते, कोडिंग कराते हैं। 5000 घंटे कोडिंग, मतलब आप इतने बड़े एक्सपर्ट बन जाओगे। सिर्फ ChatGPT नहीं करते रहोगे हर चीज के लिए, आपको सब कुछ खुद ही याद होगा, हर चीज में एक्सपर्ट बन चुके होगे। तो दीज आर ऑल दी फैसिलिटीज एंड दी रिजल्ट्स गिवन बाय पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। लिंक नीचे डाल दिया है। पोलारिस एडमिशन टेस्ट का रजिस्टर करो, एडमिशन टेस्ट दो, इंटरव्यू लो। बहुत इजीली नहीं होता है एडमिशन, बट बेंगलुरु जाके सिलिकॉन वैली व्हाइट फील्ड में पढ़ाई करोगे। एंड यस, सिर्फ पढ़ाई नहीं करोगे, इंटरनेशनल लेवल एक्सपोजर लोगे। सिर्फ और सिर्फ घर पे नहीं बैठा के, मतलब कॉलेज में बैठा के पढ़ाते नहीं आते, बाहर भी ले जाएंगे। तो सब कुछ आपको मिलेगा पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में। रजिस्टर करना भूलना मत, और ऐसी और कमाल की वेरियस अपॉर्चुनिटीज में आपके लाता रहूंगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स। बाय बाय।